तो आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोविजंस। ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए पर्सन विद और विदाउट डिसेबिलिटीज़ को बहुत सारी स्कीम्स एंड प्रोविजंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जिसमें से फर्स्ट आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि जो इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत है हमें नॉर्मल बच्चों को और स्पेशल बच्चों को, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने आपका ये स्कीम लॉन्च करी 1974 में। तो बेसिकली ये जो स्कीम है इसका आपका जो मोटिव है वो क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए एजुकेशन की आपके डिसेबल बच्चों को कॉमन स्कूल्स में, ठीक है, ताकि वो स्कूल में बने रहें। एंड बेसिकली इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट है आपका फंडिंग फॉर रिहेबिलिटेशन एड्स एंड इक्विपमेंट। आपके जो स्पेशल बच्चे हैं उनको एड्स एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है। उनको एजुकेशन मटेरियल देना, ट्रेनिंग ऑफ रिसोर्स टीचर्स, जो टीचर्स उनको पढ़ाएंगे उनको ट्रेनिंग देना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्री स्कूल, उनके लिए प्री स्कूल को एस्टेब्लिश करना, पेरेंट्स काउंसलिंग सेंटर्स, जो पेरेंट्स हैं स्पेशल बच्चों के उनकी काउंसलिंग के लिए सेंटर्स बनाना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए अलाउंस देना, एंड रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर्स इन स्कूल बिल्डिंग एक्सेट्रा। और स्कूल्स एंड बिल्डिंग्स में जो भी आर्किटेक्चरल बैरियर होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा व्हील चेयर पे तो वो स्टेज पे नहीं जा सकता, तो हमें स्कूल का आर्किटेक्चर या स्कूल की बिल्डिंग का आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाना है कि वो बैरियर फ्री हो, कोई भी बच्चा हो, चाहे इस टाइप से बनाएंगे कि डिसेबल बच्चा भी हो वो भी जा सके। फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट का या फिर एलिवेटर्स का इस टाइप से अरेंजमेंट करना होगा। अब नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। Integrated Child Development Services Program started by the Government of India in 1975. The Integrated Child Development Scheme has been instrumental in improving the health and well-being of mother and children under 6 by providing health and nutrition education, health services, supplementary food and preschool education. तो बेसिकली 1975 में ये स्कीम आई थी, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि माँ और बच्चे जो 6 साल के अंदर, 6 साल से छोटे बच्चे और उनकी माताओं के लिए अच्छा हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उनको एजुकेशन देना न्यूट्रिशन के बारे में कि ये फूड सही है या आपको ये खाना चाहिए या नहीं, और आपका सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करना और प्री स्कूल एजुकेशन को सपोर्ट करना। ये इस आपका ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है कि टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स, यानी कि 0 से 6 साल के बच्चों के लिए न्यूट्रिशन और उनके हेल्थ को इम्प्रूव करना। टू द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो उन बच्चों को प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान देना, उनकी फाउंडेशन, यानी कि उनको शुरू में जब 0 से 6 साल के बच्चे के हम खान पान पे और उसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो ऑब्वियसली बात है हम उसके लिए एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट कर देंगे जिससे आगे जाकर भी उसकी डेवलपमेंट में चाहे फिजिकल हो, सोशल हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। टू रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ मोरालिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट, और माल न्यूट्रिशन के शिकार ना हो बच्चे, प्लस स्कूल छोड़ के ना जाएं किसी भी कारण से, इसका ये स्कीम ध्यान रखती है। टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंगेस्ट द वेरियस डिपार्टमेंट्स टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमने पॉलिसी तो बना दी है बट साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही इफेक्टिवनेस के साथ हो ताकि चाइल्ड डेवलपमेंट आपका वेरियस डिपार्टमेंट्स में प्रमोट हो सके। टू एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो बच्चों की जो माएँ हैं उनको हम अच्छी न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ के बारे में एजुकेशन देंगे ताकि वो अपने बच्चे का खाने पीने का, उनके पालन पोषण का अच्छे से ध्यान रख सकें। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम was launched in 94 as a major initiative to revitalize the primary education system and to achieve the objective of universalization of primary education, ठीक है। तो बेसिकली ये स्कीम हमारे 94 में लॉन्च हुई थी और इसका जो मेजर इनिशिएटिव था वो था प्राइमरी एजुकेशन की तरफ, ठीक है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पूरे देश में बच्चों को मिल सके, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो प्राइमरी एजुकेशन तो बच्चे ले ही लें। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे DPEP के? टू प्रोवाइड ऑल चिल्ड्रन एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन थ्रू आइदर द फॉर्मल और नॉन फॉर्मल स्ट्रीम, चाहे फॉर्मल तरीके से या नॉन फॉर्मल तरीके से बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिले। टू रिड्यूस डिफरेंसेस इन एनरोलमेंट, ड्रॉप आउट रेट्स एंड लर्निंग अचीवमेंट अमंग जेंडर
एंड वीकेस्ट एक्शन ग्रुप्स टू लेस देन 10%। तो उसका नेक्स्ट मोटिव ये था कि हमें डिफरेंसेस मतलब जो एडमिशन्स होते हैं बच्चों के वो, और जो ड्रॉप आउट रेट्स है और लर्निंग अचीवमेंट है जेंडर्स का, ठीक है, उसको हमें 10% तक उनका जो डिफरेंस है वो कम करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ 5% बच्चे एडमिशन लेते हैं तो हमें इतनी मेहनत करनी है कि वो 5 को हम 10% करें, 10% बच्चे एनरोल करें, ठीक है, ड्रॉप आउट रेट हो वो 10% कम हो। इस तरीके से ये स्कीम काम करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टू रेज द एवरेज अचीवमेंट रेट्स बाय 25% बाय मेजर्ड बेसलाइन लेवल एंड ensuring achievement of basic literacy and numeracy competencies and minimum 40% achievement in other competencies by all primary education children। तो मीन्स जो हमारे सारे बच्चे हैं प्राइमरी एजुकेशन के, ठीक है, उनका जो अचीवमेंट रेट है वो 25% हो जाए बेसलाइन लेवल से, एंड बेसिक लिटरेसी जो है वो आपका उनको अचीव हो, प्लस न्यूमेरिकल कॉम्पिटेंसी अचीव हो, और मिनिमम 40% अचीवमेंट उनको अदर फील्ड्स में भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। द नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहेबिलिटेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी वाज लॉन्च्ड इन 1999। तो ये बेसिकली ये प्रोग्राम हमारा जो था नेशनल प्रोग्राम वो आपका 99 में लॉन्च हुआ था। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल resources are provided to state government for initiating services at a district level। तो इस स्कीम में क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाते हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना ये काम शुरू कर सके डिसेबल बच्चों के लिए। The government is using community-based rehabilitation as a strategy to scale up basic rehabilitation services and to create a process for empowering people with disabilities, their families and communities। बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड और या फिर जो स्टेट लेवल बेस्ड रिहेबिलिटेशन होता है, ठीक है, ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है जिससे जो बेसिक रिहेबिलिटेशन है वो डिसेबल पर्सनस को मिल सके, एंड टू क्रिएट अ प्रोसेस फॉर एम्पावरिंग पीपल, ताकि और उनको हम एम्पावरमेंट दे सकें, उनकी फैमिलीज़ को और उनकी कम्युनिटीज़ को। एक्शन प्लान फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2005। Action plan for the inclusive education has been developed a framework of action plan and lists of activities as a result of the initial consultations। The plan covers the inclusion in education of children and young person with disability। इस स्कीम में बेसिकली डिसेबल बच्चों को हम इंक्लूजन करते हैं नॉर्मल स्कूल में, ठीक है, और बेसिकली इसमें एक्शन प्लान से मतलब है कि हम वो सारी एक्टिविटीज़ और एक्शन प्लान जो हमें लेने हैं अपनी इस इनिशिएटिव को पूरा करने के लिए, उसकी हम एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से कवर्ड होते हैं इसमें, फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी बच्चा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में या मेन स्ट्रीम एजुकेशन उसको मिलनी चाहिए, उसको कोई भी स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन डिनाई ना करे, ठीक है। एंड लास्ट इसमें है, और इसमें गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़ पे भी मोर फोकस किया गया, उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी गई, एंड जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करा गया कि स्कूल्स में, नॉर्मल स्कूल्स में एजुकेशन को प्रमोट करा गया ताकि वो स्पेशल बच्चों के एजुकेशन के लिए सपोर्ट करें। नेक्स्ट आता है स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। The scheme of inclusive education for disabled secondary stage has been launched from the year 2009 to 10. The scheme replaces earlier scheme of integrated education for disabled children and provides assistance for the inclusive education of the disabled children in 9 to 12. This is scheme now subsumed under राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान from 2013, ठीक है। तो बेसिकली ये स्कीम क्या थी, 2009 to 10 में लॉन्च हुई थी, और इसका मेन मोटिव था कि इंक्लूसिव एजुकेशन डिसेबल बच्चों को मिल सके। प्राइमरी तक की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसमें फोकस था आपका सेकेंडरी एजुकेशन को लेके कि 9 to 12 भी उन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन मिल सके। एंड जो हमारी अब आपकी जो ये स्कीम है ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर इंक्लूड हो चुकी है, उसको रिप्लेस कर दिया, इस स्कीम को रिप्लेस कर दिया गया है। To enable all students with disabilities to pursue further 4 years of secondary schooling after completing 8 years of elementary schooling in an inclusive and enabling environment। तो इसमें क्या एम था इसका कि एलिमेंट्री एजुकेशन तो बच्चों की करवा दी गई है, बट उनको हम ये प्रमोट करें, उनको ये सपोर्ट करें कि वो आगे 9 to 12 की सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट करें। नेक्स्ट आता है सर्व शिक्षा अभियान, मूवमेंट टू एजुकेट ऑल। सर्व शिक्षा अभियान और SSA इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम
aimed at the universalization of primary education in a time-bound manner. 86th Amendment to the Constitution of India, making free and compulsory education to children between the ages of 6 to 14 a fundamental right. Its main motto is to education for all. तो इस एजुकेशन का मेन मोटो था कि एजुकेशन टू ऑल, ठीक है, और इसमें फोकस रहा था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन मिलना उनका प्राइमरी राइट है। एंड प्राइमरी, इसमें भी यही फोकस आपका प्राइमरी एजुकेशन पे रहा कि प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, सारे बच्चों को। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, जो हमने स्कीम पढ़ी थी, जिसकी हमने बात करी थी, स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, वो स्कीम आपकी इसमें ही अब इंक्लूड हो चुकी है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन पब्लिक स्कूल थ्रू आउट इंडिया. It was launched in March 2009. The implementation of the scheme has started from 9 to 10 to provide conditions for an efficient growth, development and equity for all. This scheme replaces earlier scheme of integrated education for disabled children. ये जो स्कीम थी इसका मेन फोकस आपका सेकेंडरी एजुकेशन था पब्लिक स्कूल में, ठीक है, एंड ये नेशनल लेवल की आपकी स्कीम थी, और जो पुरानी स्कीम थी हमारी उसको इसने आपका रिप्लेस किया था, ठीक है। The objectives of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan can be summarized as follows. First, to improve the quality of education imparted at secondary level through making all secondary schools conform to prescribed norms. इसमें यह था कि जो स्कूल्स हैं, जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वो सारे नॉर्म्स को फॉलो करके अपनी जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें सेकेंडरी लेवल पे। टू रिमूव जेंडर, सोशो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स, किसी भी टाइप का आपका जेंडर, डिसेबिलिटी या सोशल या इकोनॉमिक बैरियर नहीं होना चाहिए एजुकेशन में। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बाय 2017, और इसका मेन मोटिव था कि 2017 तक यूनिवर्सल एजुकेशन, हम सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन कर दें, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 12th 5-year प्लान। यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय 2020, और 2020 तक बच्चों का यूनिवर्सल रिटेंशन भी कर दिया जाए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 came into force from April 1st, 2010. The Right to Education Act provides for free and compulsory education to children, including children with disabilities, and mentioned in Person with Disabilities Act 95, and the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 90. तो इसका मोटिव था कि जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल जाए जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं उनको, ठीक है, और जो डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी है जो आपका एक्ट 95 में कवर हो गई हैं, और जो आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 99 में कवर हुई हैं। तो इसमें कौन कौन सी आपकी डिसेबिलिटीज़ आ जाएंगी, इसमें आएंगी आपकी ब्लाइंडनेस, लो विज़न, लेप्रोसी, क्वर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। ये सारी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इनके बच्चों को आपका कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन मिल सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस सारी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे इस टॉपिक, इस यूनिट के, ठीक है, और नेक्स्ट हम क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।